किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर हैं और कांग्रेस भी इस बार दमखम के साथ और तमाम उन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। वहां मतदाता क्या कुछ रुख कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मतदाता जो है इस बार मध्य प्रदेश का काफ़ी साइलेंट है, कुछ भी बोलने से बिल्कुल बचता नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो जरूर पड़ा है, क्योंकि रोड शो जो 1 नंबर विधानसभा से शुरू होकर 4 नंबर और 3 नंबर पर समाप्त हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर सभाएं ली थी। 3 सभाएं उन्होंने ली हैं और अलग अलग जगहों पर पहुंची भी थी, मुलाकात की थी। और बिल्कुल, देखिए, मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ यहाँ पर मैं मतदाताओं से बात कर लेता हूँ कि कितना असर जो है इस बार देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार कितना असर देखने को मिल रहा है? लगातार जो पीएम ने सभा की है यहाँ पर, या आप बात करें कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भी सभा की है, कितना असर है उसका? असर तो बाद में पता चलेगा, अभी कहाँ से पता चलेगा सर। अच्छा, क्या देखकर आप वोट करने वाले हैं आज? क्या सोचा है मन में, किस प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या सोचा है आपने? आप देखिए, वोट पार्टी को न देख के हम लोग तो देखते हैं कि इंसान कौन खड़ा है, किसको देना चाहिए जो हमारे काम आ सके कल, और जो अच्छा कर रहा है काम तो उसको तो बिल्कुल आगे करना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैम, आपने अपना मतदान कर लिया है, मतदान करने के पहले प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या कुछ मन में चल रहा था कि कैसा प्रत्याशी आपने चुना है, क्या उसने काम किए? देखिए, हमारा ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि आपके राष्ट्र की, देश की सुरक्षा कौन कर रहा है। इतने सारे काम को कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। आज अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो मुझे ये मालूम है कि देश कैसे सुरक्षित रहेगा, कौन किसके हाथों में बागडोर है। बिल्कुल मैं उसी की दीवानी हूँ और इसीलिए मैंने हमारे जो देश के जो मेन हैं उनके हिसाब से वोट दिया। मैम, आपने वोट कर दिया? हाँ जी, वोट कर दिया हमने। मतदान करने के पहले आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा था, जिनको मतदान किया, जिनको ध्यान में रखा? हमने मतदान उसी को दिया है जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। हमारा देश वही संभाल सकता है जिनको हमने मतदान दिया, हमारी वही सोच है। इस बार विकास मुद्दा भी है? हाँ, विकास तो होगा ही होगा, देश का विकास होगा, अपने इंदौर का विकास तो हो ही रहा है। मैम, मतदान कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। इस बार प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या कुछ सोचा है आपने, क्या सोचकर मत दिया है? हमने हमारे राष्ट्र के लिए मत दिया है और हमने तो लिस्ट में कुछ भी नहीं देखा। जो हमारे राष्ट्र के लिए सही करागा उसको वोट देके आ गई। मैं तो राष्ट्र के लिए किया है, आने वाले बच्चों के लिए किया, आने वाली पीढ़ी के लिए किया। और महिलाओं के लिए हालांकि विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसमें देखा जाए तो बात कीजिए, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बोल रही हैं और बहुत खुलकर बोल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, जो लाडली बहना योजना की बात की जाए, जो योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं, क्या इसको भी विशेष तौर पर ध्यान में रखा? हम इन योजनाओं को किसी योजना को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हम बस ये ध्यान में रख रहे हैं कि राष्ट्र के लिए करना है बस। मैम, कुछ ध्यान में रखा योजनाओं को लेकर? क्या नहीं, हम लोगों ने बस देश के लिए ही वोट दिया है। हमारे देश जिसके हाथ में गया वो बहुत सुरक्षित है। हाँ मैम, क्या लग रहा है, आपने इस बार वोट किया है तो क्या ये भी ध्यान में था कि इस बार लाडली बहना योजना हो या जो महिलाओं के लिए योजनाएं चली हैं उनको ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? वो तो डेफिनेटली है। महिलाएं तो महिलाओं का जो अगर पार्टी जो उनको बताती है जो योजनाएं उनकी, तो डेफिनेटली अपन वोट तो उस हिसाब से देंगे। और हम लोगों के लिए पर्टिकुलर योजना है तो वो तो होना ही चाहिए। मतलब इस बार जो महिलाओं के लिए जो योजना है उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जरूर, महिलाएं बहुत खुश हैं और सशक्त बनाने की योजनाएं जो चल रही हैं बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। सरकार ने पहले ऐसा था ही नहीं, कुछ महिलाओं को कभी भी इतना आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की गई। उनको छोटे छोटे उद्योग खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो भी है कर्ज देते हैं, जो भी उद्योग के लिए सुविधाएं दे रहे हैं उनको, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये तमाम वादे तो कांग्रेस भी कर रही है। ये 2 है, वो इतनी खुश है, बोले हम लोगों को है ना मकान बनाए हैं। ये सारी बातें अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी यही बातें कर रही है, जो बीजेपी कर रही है कांग्रेस भी कर रही है। करा तो नहीं है ना, करा तो इन्होंने है ना।
तो जिन्होंने करा है उनके लिए तो बोला जाएगा ना। और अगर अपन नहीं बोलते तो कितनी गलत बात है कि जो कर रहा है उसके लिए तो बोलेंगे, जैसे कि अपन जो नहीं करता है उसके लिए बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो कर रहा है उसके लिए तो बोलेंगे ना। देख के बोल रहे कि हम ये करेंगे, जो कर रहे हैं वो देखो ना, करेंगे बहुत बढ़िया। मैं ये बोलती हूँ कि बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, ये अपना अधिकार है बोलना। जैसा मत डालना अपना अधिकार है, वैसे अपने को सही कैंडिडेट पूछिए हेमंत, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही ना हमें वक्त ही नहीं दिया, हमारी सरकार लूट ली गई, चोरी की सरकार बना दी गई। बिल्कुल मैम, देखिए 15 महीने की सरकार रही थी, कांग्रेस सीधा सीधा कह रही कि हमें तो वक्त नहीं दिया कि काम करें, हम महिलाओं के लिए कुछ योजना लेकर आए, क्योंकि 15 महीने के उस बीच में उनकी सरकार भी चोरी हो गई। महीने से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, अगर आपको मैं ओपनली बोलूँ तो 15 महीने से पहले जब मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो सरकार रही या दिग्विजय सिंह जी की जो सरकार रही, क्या होता था उस टाइम तो मैं पढ़ती थी और मुझे पता है कि लाइट का तो ऑलवेज प्रॉब्लम था। और रोड कैसे थे मुझे सब देखा हुआ है। रोड्स तो इतने खराब थे कि मुझे मेरे मायके जाने में 10 घंटे लगते थे, जो आज 4 घंटे लगते हैं। मतलब ये अच्छे रोड है, ये गुना है, प्रैक्टिकल है। तो देखिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस और दोनों को लेकर भी यहाँ पर महिलाएं सीधे सीधे बात करने के लिए और खुलकर यहाँ पर बात कर रही हैं कि जो महिलाओं के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उन योजनाओं को देखते हुए यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग कर रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार ने 2003 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। 15 साल में बीजेपी ने यहाँ पर राज किया, 15 साल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं यहाँ पर लेकर आए हैं।